हम लोग CGPSC IQ के चैनल पर 16 और 17 अगस्त के करेंट करेंगे, छत्तीसगढ़ एवं राष्ट्रीय इस तरह के। तो मुख्यमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस पर जो भाषण दिए हैं उनके प्रमुख बिंदु को हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, तो पहला है बस्तर में नई शुरुआत। तो क्या बोले हैं वो, नक्सल हिंसा से बंद हुए स्कूलों को फिर से शुरू किया गया है बोले। उसके बाद 36 नए स्कूल स्वीकृत किए गए हैं और 39 लाख से अधिक लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया गया है। जो 4 वर्ष की सैन्य सेवा पूरी कर चुके हैं उन अग्निवीरों को पुलिस आरक्षक, वन रक्षक और जेल प्रहरी की सीधी जो भर्ती होगी ना, उसमें 10% आरक्षण देंगे। उसके बाद ये है 9 नए साइबर थाने। तो साइबर अपराध से निपटने के लिए राज्य में 9 साइबर पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं। उसके बाद देखते हैं ज्ञानेश्वर यादव, तो इनको अभी बनेगी DSP है ना, तो DSP बनाया गया है। तो कॉमनवेल्थ गेम में ये भी है इंपॉर्टेंट, सिल्वर मेडल जीतने वाली छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव को DSP पद पर प्रमोशन दिया गया है और 10 लाख की सम्मान राशि दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये है। उसके बाद 8.23 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव भी मिले हैं। तो क्या है, इन्वेस्टर कनेक्ट है ना, इसके जरिए 8.23 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिसमें लगभग 1.74 लाख करोड़ के अवसर पैदा होने की संभावना है। यानी कि रोजगार की अवसर होने की संभावना है, पैदा होने की, है ना भाई। तो आगे देखते हैं हम लोग, देश का पहला AI सेज। भाषण में ये भी बोले देश का पहला AI सेज। तो छत्तीसगढ़ में देश का पहला AI सेज ना, याद रखना, ये है AI सेज विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य में एक AI डेटा सेंटर भी स्थापित किया जाएगा, ये बोले हैं मुख्यमंत्री जी ने। उसके बाद नेक्स्ट है 500 करोड़ का AI मिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री जी ये सब के बारे में बोले अपने भाषण में, जो क्या क्या करेंगे आगे और क्या क्या हो चुका है, ठीक है, इनके शासन में। तो देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य AI मिशन के लिए 500 करोड़ की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 100 AI डेटा लैब, ये लैब है ना, और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 100 करोड़ का स्टार्टअप फंड। तो युवाओं के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति के तहत 100 करोड़ का फंड बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं किसान कल्याण। तो किसानों से 3100 प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल धान खरीदा जाता है ना, तो वही बोल रहे हैं कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ की धान खरीदी की जा रही है। फसल विविधीकरण पर 15,000 प्रति एकड़ आदान सहायता देने का निर्णय लिया गया है। ओके, ये हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, सिंचाई के लिए बड़ा बजट। तो प्रदेश में सिंचाई का दायरा बढ़ाने के लिए 11,000 करोड़ से अधिक के बजट को मंजूरी दी है। ओके, अच्छा हाँ, इसको देख लीजिए, ये क्या है, कृषक उन्नति योजना के तहत है ना, ये वाला धान वाला। ओके, और ये जो धान खरीदी की प्रक्रिया है उसको पूरी तरह बायोमेट्रिक किया जा रहा है। उसके बाद देखते हैं, ये तो हो गया सिंचाई वाला। उसके बाद 24.50 लाख पक्के घर। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्य में 24,50,000 पक्के आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं बोल रहे हैं ना, और प्रतिदिन औसतन 1,600 घर बनाए जा रहे हैं। अब इन ही लोग पेपर में ही बनाते हैं, उनको तो पता ही नहीं कहाँ बनता है। आगे देखिए, ये है महतारी वंदन योजना। तो ये क्या है, ये है महिलाओं के बैंक खातों में अब तक 19,444 करोड़ ट्रांसफर किए जा चुके हैं। देख रहे हो इतना बड़ा अमाउंट। उसके बाद प्रदेश की 13.85 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। तो ये पता है ना, महतारी वंदन में 1,000 दिया जाता है। ओके, और ये लखपति दीदी है वो स्वयं सहायता समूह के द्वारा
माध्यम से बनाया जाता है और इनकी स्वयं सहायता समूहों की माध्यम से 1 लाख रुपए या से उससे अधिक हो चुके हैं ना। ये है ये इसका। उसके बाद देखते हैं, ये देखिए इन लोग तो कर चुके हैं शिक्षक भर्ती, है ना भाई। देखते हैं, युवाओं के लिए शिक्षक और सहायक शिक्षकों के 3,946 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, जो अक्टूबर में होगा। साथ ही बिजली कंपनियों में 1,235 पदों पर भर्ती की जा रही है, जारी है, भर्ती जारी है। अभी यहाँ पर भर्ती करेंगे ये लोग, बस पेपर में होता है इन लोग का काम अधिकतर। उसके बाद देखते हैं 5 नए मेडिकल कॉलेज। तो इसी सत्र में ना देखो कहाँ कहाँ 5 नए मेडिकल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ का है? गीदम में है, दंतेवाड़ा, कुनकुरी जसपुर में है, फिर जांजगीर चांपा में खुलेगा, मनेन्द्रगढ़, कवर्धा। तो 5 नए मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की जाएगी। उसके बाद मेरी बेटी मेरा अभिमान, इस अभियान के तहत प्रदेश में 6,671 सरकारी स्कूलों में बेटियों के लिए शौचालय बनाए जाएंगे। ओके, ये है। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है? मेरी बेटी मेरा अभिमान का उद्देश्य है कि वही महिलाओं को शिक्षित करना, ड्रॉप आउट को कम करना, ठीक है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ये सब इसका उद्देश्य होगा। तो मुख्यमंत्री ने ये सब घोषणा यानी कि अपने जो स्वतंत्रता दिवस में बताए हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस के 151 कर्मियों को राष्ट्रपति पदक प्राप्त हुआ। तो वीरता पदक मिला है, ठीक है। इसमें आईजी सुंदर राज पी, ये बस्तर के हैं, जानते हो बस्तर में ही रहते हैं, उतना बहुत ज़्यादातर देखे होंगे आप पेपर में इनका नाम। समेत 141 कर्मियों को नक्सल विरोधी अभियान के लिए दिया गया। उसके बाद मरणोपरांत देखिए शहीद नितेश एक्का और रमेश कुरोटी, सबका याद तो नहीं होगा ना, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। विशिष्ट सेवा, ठीक है, और डीआईजी मोतीलाल कोटवानी को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया गया। तो ये महत्वपूर्ण है, विशिष्ट सेवा के लिए किसे दिया गया ये हो पूछ सकते हैं। फिर सराहनीय सेवा पदक है तो अर्चना झा और दीपमाला कश्यप समेत 10 अधिकारियों को दिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। ये है छत्तीसगढ़ भू संपदा अपीलीय अधिकरण। ये देखते हैं, 1 मिनट। हाँ, छत्तीसगढ़ भू संपदा अपीलीय अधिकरण, तो ये अध्यक्ष कौन बनी है? रजनी दुबे। ओके, ये कौन है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश है ना। और इनका कार्यकाल क्या होगा? 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। और ये विभाग कौन से विभाग के तहत किए गए हैं? ठीक है, इनकी नियुक्ति तो आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा। ये बिलासपुर हाई कोर्ट की सेवानिवृत्त जज है ना। ओके, और ये क्या है? कानूनी प्रावधान देख लिए। नियुक्ति रेरा एक्ट 2016 की धारा 46 के तहत धारा 47(1) के अंतर्गत किया गया है। तो रेरा में क्या होगा? जो घर वर लेते हैं ना, घर खरीदारों और बिल्डरों की अपील करते हैं, उसका त्वरित निपटारा करने के लिए इनका नियुक्ति किया गया है। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति भवन के एट होम कार्यक्रम में मांद्री लोक नृत्य, है ना। तो ये धमतरी के कलाकार है सुरेंद्र सूरी, है ना, और उनकी टीम इस पारंपरिक जनजातीय नृत्य की प्रस्तुति देंगे। तो ये क्या है? ये गांव के हैं ना, जो सुरेंद्र सूरी गांव के सरई टोला बोलते हैं, उस गांव के जय गढ़िया बाबा आदिवासी लोक मांद्री नृत्य दल है ये, ठीक है। और ये पारंपरिक गुट्टा मांदर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है ना, गुट्टा मांदर नृत्य यहाँ पर नहीं लिखा है, अब देख लेना। उसके बाद उद्देश्य क्या है इसका? तो छत्तीसगढ़ के लोक कला बस्तर पंडुम आदिवासी संस्कृति को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना तथा जनजातीय विरासत को बढ़ावा देना है ना। और ये क्या होगा? जो नई दिल्ली में ना राष्ट्रपति भवन में वीआईपी लोग के वीआईपी यानी कि रिसेप्शन होगा उनका, ठीक है, रिसेप्शन टाइप का भोज वोज होता है, तो उसमें वीआईपी एट होम, तो उसका मुख्य आकर्षण रहेंगे लोग। ओके, आगे चलते हैं। ये देखिए भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस, तो कौन से क्रम का है बोलेगा तो
80। ठीक है, तो अवसर कौन से है? वर्ष 2026 में भारत अपना अवसर यानी कि 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इसका थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो युवा शक्ति फॉर विकसित भारत @2047 है, इसको याद रखिएगा, IMP है ये। उसके बाद ऐतिहासिक, तो इस वर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का महत्वपूर्ण विषय भी शामिल है। ठीक है, वंदे मातरम के। और वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी ना, और इसे पहली बार 1896 में गाया गया था, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया, है ना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। हाँ, ये है प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण। तो शक्ति की सप्तधारा, ये इंपॉर्टेंट रखना ना, शक्ति की सप्तधारा ना, सप्तधारा। विकसित भारत @2047 का 7 क्षेत्र है सब। तो बोलेगा शक्ति की सप्तधारा में कितने क्षेत्र है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो 7 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? अब देखिए, ये है अपना क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, तो छोटे पुर्जों से लेकर बड़े उत्पादों तक देश में ही निर्माण, आत्मनिर्भर बनाना, है ना। कृषि और खाद्य उत्पादन कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाना। ओके। उसके बाद ये है प्रौद्योगिकी और नवाचार, तो AI रोबोटिक्स बनाना, क्वांटम टेक कंप्यूटर अभी जो बनाए गए हैं, स्पेस सेक्टर में प्रगति देना, ये सब है इसके तहत। फिर गति शक्ति, है ना। तो गति शक्ति सड़कों, एक्सप्रेसवे और बंदरगाहों से तेज कनेक्टिविटी। क्यों? क्योंकि देश भर में नेशनल हाईवे ग्रिड है ना, और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स का जाल बिछाया जाना है इसके तहत। ठीक है, गति शक्ति, ताकि व्यापारिक जो लागत होता है वो कम हो सके, है ना, उसके लिए है। फिर देखते हैं, हाँ, ये रक्षा शक्ति, है ना। तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और ड्रोन विकसित करना, है ना, और दूसरे देश को रक्षा उपकरण निर्यात भी करना, जैसे फिलीपींस को, है ना। उसके बाद देखते हैं ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी। तो रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और समुद्री संसाधनों का उपयोग करना, है ना। इसमें होगा तटीय नौवहन, है ना, गहरे समुद्र में खनन करेंगे, टिकाऊ समुद्री मत्स्य पालन को बढ़ावा देंगे, ये सब आएगा इसमें। ठीक है, तो मोदी जी के 7 यानी 7 क्षेत्र सप्तधारा बोला गया है इसको, शक्ति के सप्तधारा। ठीक है, एक और है इसमें, ये है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर जानते हो आप लोग, ये कल्चर के माध्यम से देश के साथ दोस्ती करना, मित्रता स्थापित करना, है ना। तो ये योग, आयुर्वेद, कला, एनिमेशन, गेमिंग और पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, जैसे बौद्ध संस्कृति, ये सब सॉफ्ट पावर के तहत आता है। आगे देखते हैं, ये है मैत्री अभ्यास, सैन्य मैत्री अभ्यास 2026। तो भारत और थाईलैंड के बीच होंगे। कौन सा संस्करण होगा? 15वां संस्करण होगा। ठीक है, और इसके अतिरिक्त इन लोगों के पास नौसेना में एक और होता है ना, द्विपक्षीय गश्त होता है, तो उसको बोलते हैं इंडो थाई कॉम्पैक्ट बोलते हैं। ओके, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। ये है ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप। तो लॉन्च किसने किया है? केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता भी मंत्री यही है, अमित शाह जी द्वारा। उद्देश्य क्या है? गांव के बच्चों को और युवाओं को अधिक से अधिक किताबें पढ़ने का अवसर देना तथा उनमें पढ़ने की आदत विकसित करना। आजकल सभी लोग रील वील चला रहे हैं, तो इन सब के लिए ना, ताकि वो देश निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। ओके, तो विशेष देख लेते हैं इसमें। ये है 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस के अवसर पर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस। और ये किसके, यानी कि ये ना, राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस के विज्ञान के जनक कौन है पता है? ये SR रंगनाथ, उनकी जयंती पर मनाया जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये रक्षा क्षेत्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये है अंतरिक्ष क्षेत्र में है। तो यह क्या है? देखो, ये है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। ठीक है, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की निचली पृथ्वी कक्षा
लियो बोलते हैं, में भेजना और लगभग 3 दिन बाद क्रू मॉडल को सुरक्षित समुद्री जल में वापस लाना है। ठीक है, और क्या होगा ये इसका, वो है HLV-M3 या LV-M3 रॉकेट का मानव रेटेड संस्करण रहेगा इसमें शामिल। क्रू मॉडल अंतरिक्ष यात्रियों के रहने, नियंत्रण और सुरक्षित वापसी के लिए मुख्य हिस्सा है। ठीक है, और गगनयान की मिशन की सुरक्षा जांच के लिए इसरो ने अंतरिक्ष में एक महिला ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम व्योम मित्र है, ठीक है, वो भेजेगा। तो और हाँ, हमारे करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हुए हैं स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के एग्ज़ाम में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, और वहाँ पर MCQ भी कराया जाता है, उससे ही डायरेक्ट आए हुए हैं। तो आप लोग दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले करंट के साथ। धन्यवाद।